हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल लिक्विडिटी एक्सपर्ट में। मैं अरुण चौरसिया आज बात करने जा रहा हूं एक और आईपीओ के बारे में। आप देख सकते हैं कि बैक टू बैक सुपरहिट आईपीओ आ रहे हैं और इसमें भी क्या पैसे डबल होंगे। अपन पूरी चर्चा करेंगे कंपनी का फाइनेंशियल और कंपनी के पूरे फुल बैकग्राउंड के बारे में। अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करते चलेंगे, तो आप वीडियो को मिस ना करें और वीडियो का एंड तक देखें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक, कमेंट और शेयर से मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है और मैं ऐसी ही वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूं। इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है। तो आप पहले वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आईपीओ का नाम है केएरएन हिट एक्सचेंजर्स, ठीक है। आईपीओ का नाम है केएरएन। ओवरव्यू अपन देखें, द रुपीज 341 करोड़ केएरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ कंपेयर इज इन एंटायरली fresh issue of 1.55 crore shares, out of which 35% allocated to retail investor, 50% is an institutional investor, and 15% non-institutional investor. The KRN Heat Exchanger IPO date for 25 सितंबर को ओपन हो जाएगा आईपीओ। टू लास्ट डेट है आपकी 27 सितंबर 2024। द आईपीओ इज लिस्टिंग डेट इज ऑन थर्सडे अक्टूबर 3 अक्टूबर को लिस्टिंग हो जाएगी 2024 को। एंड इट विल बी लिस्टेड ऑन द पीएससी एंड एनएससी। केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ प्राइस बैंड इज बिटवीन 209 से 220 रुपए पर ईच शेयर। 209 रिटेल कैटेगरी में चूज करना पड़ेगा और 220 रुपए एचएनआई कैटेगरी में आपको कट ऑफ लगाना पड़ेगा। देन सेकंड, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में देख लें। तो कंपनी के प्रोडक्ट लाइन कंपेयर कॉपर हेडर components, sheet metal parts, flute and stream, cool coils and condensing unit, importer coils and conditioner coils, ठीक है। importer coils, जी आप इंपोर्टर कॉइल्स की इमेज देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडेंसर जी कंडेंसर की फोटो है, ठीक है। और फ्लड एंड स्टीम कॉइल्स, कंडेंसिंग यूनिट, ये प्रोडक्ट है कंपनी के जो कंपनी बनाती है, ठीक है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात कर लें तो मार्च 2022 को आप देख सकते हैं कंपनी का पास एसेट 92.79 करोड़ के थे, ठीक है। दस अमाउंट इज करोड़, जो बढ़ के ऑलमोस्ट कितने गुना हो गए हैं? 3 गुना, 3 गुना ऑलमोस्ट बन के हो चुके हैं एसेट, ठीक है। तो कंपनी का एसेट फाइनेंशियली एकदम स्टेबल, मतलब पक्का मजबूत है कंपनी, ठीक है। बोरोइंग कम है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। बोरोइंग नगण्य, ठीक है, बिल्कुल बहुत कम है। कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था 2022 को 158 करोड़ का, और अभी 2000 करंट में 31 मार्च 2024 को 313 करोड़ का रेवेन्यू। और कंपनी का पैट भी सही है, कंपनी का नेटवर्थ भी सही आ रही है निकल के, ठीक है। तो ये थोड़े फाइनेंशियल है। कंपनी का आरओसी निकल के आया है 40.86%, आरओसीई निकल के आया है 30.21%, और डेट टू इक्विटी रेशियो एकदम स्टेबल है। डेट टू इक्विटी रेशियो कोई ज्यादा नहीं है, 0.54%, कोई ज्यादा नहीं है। पीई बोला जाए तो 33.52% है, 52% के पीई पे आ रही है। कंपनी के पास नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोला जाए तो फाइनेंशियल 22 को कंपनी के पास 448 करोड़ था, जो घट के 272 करोड़। तो ये कैश फ्लो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी ग्रो करेगी तो भाई पैसे लगाती जाएगी ना। और नेट कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बोला जाए तो वो अभी माइनस में चल रही है, ठीक है। और नेट कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बोली जाए तो 338 करोड़ से बढ़ के डबल हो गई है, ठीक है। ये थोड़ा सा पीछे जा रहा है, पर हाँ। कंपनी के स्टेट वाइज सेल्स देखी जाए, स्टेट वाइज जाओ, हाँ यहाँ से, हाँ प्रोडक्ट ऑफ अपन देख रहे हैं का लास्ट 3 ईयर ड्यूरिंग, ठीक है। ये आपको कॉइल के बारे में बताइए, कितने कॉइल कितनी कितनी बिकी है, तो ये आप थोड़ा देख लेना। सीट मेटल कितने कितने लाख्स में है ना, वैल्यू इन लाख में है, आप देख सकते हैं। और टोटल रेवेन्यू आया है, ये आप देख लीजिए। स्टेट वाइज किस स्टेट में कितने लाख का प्रॉफिट हुआ है वो इसमें पूरा दर्शाया गया है।
ठीक है। और कंट्री वाइज भी है इसमें, यूएसए, यूनाइटेड अमारात, इटली, सऊदी अरब, नॉर्वे, कैच कैचेस रिपब्लिक, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड। ठीक है। इन सब में बताया गया है कि कौन सी ईयर को कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। लाख लाख रुपए है, करोड़ में नहीं है ये वैल्यू। ठीक है। और बात की जाए तो कांस्टेंट वाइज रेवेन्यू ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। ठीक है। वैल्यू जी दी गई है। कंपनी का इशू क्या है? कंपनी का इशू सीधा है कि डिजायर उसको पैसों की है, जो उसको प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के लिए और कंपनी की जो थोड़ी बहुत बोरिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी चाहिए। ठीक है। और नए नए प्लांट्स लगाने हैं मैन्युफैक्चरिंग के, जैसे राजस्थान में लगाना है नेम्बराना रेम्बराना अलवर अलवर। ठीक है। कॉर्पोरेट पर्पस के लिए पैसे चाहिए कंपनी को। यस की बात की जाए तो देयर आर नो लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया एंगेज्ड इन द सेम बिजनेस ऑफ कंपेरेबल साइज। ठीक है। इस इंडिया में सेम बिजनेस कंपेरेबल है ही नहीं है। ठीक है। तो एवोल्यूशन बोला जाए तो एवोल्यूशन क्या है? हीट आईपीओ प्राइस बिटवीन 209 से 220 ऑफ ईच शेयर आएगा। एवोल्यूशन ऑफ बी रेशियो कंसीडरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल 24 विद ईपीएस 8.69 for last year. The resulting PE ratio is 25.32. Considering in weighted EPS rupees 7.19 from the last 3 years, the PE ratio 30 times. Compares analytics है ही नहीं है। कंपेरेटिव एनालिसिस विथ लिस्टेड पीयर्स, नो लिस्टेड पीयर्स लिस्टेड है ही नहीं है इस इंडस्ट्री के पीयर्स। ठीक है। आईपीओ की स्ट्रेंथ तो जो प्रमोटर है ना, वो एक्सीलेंट लीडरशिप है एंड सीनियर मैनेजमेंट विद अ वेल्थ ऑफ नॉलेज बैक देम अप। लॉन्ग टर्म कमर्शियल टाइज विद एक्सक्लूसिव क्लाइंट है। रिलायबल क्वालिटी इंश्योरेंस इंस्पेक्शन है। स्टेबल फाइनेंस रिजल्ट है। अविल स्टेबलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग साइट है। आईपीओ की वीकनेस बोली जाए तो मेनली रिलाइज ऑन अ सप्लायर्स इन चाइना, मलेशिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम एंड अदर कंट्रीज फ्रॉम its raw materials financial year 24, 23, 25 in the import purchase made up 78.1 or 79 and 20% total raw material purchase. The sourcing of the raw material could be negatively impacted by any national related risk. यदि कोई भी नेशनल रिलेटेड रिस्क आई, जैसे लड़ाई हुई, वॉर हुई, तो इस कंपनी को दिक्कत होती है। चेंज इन गवर्नमेंट लॉ, यदि गवर्नमेंट ने लॉ चेंज किए इन द इम्पोर्ट ऑफ कमोडिटीज, जो कमोडिटी का इम्पोर्ट करते हैं उनमें, ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम एनी पर्टिकुलर कंट्री और रीजन विच could harm its business. Revenue risk arise from heavy reliance on decline and its top 10 customer. ठीक है। The in the absence of long-term client contracts, operational un, unpredictability result. Raw material availability to be a dispirited by in high reliance on leading suppliers. The company corporation is exposed to geopolitical risk due to reliance import and particular nation. ठीक है। In the previous financial years has a negative cash flow in negative activities. Constant negative cash flow could affect in cash needed. अगर नेगेटिव कंटिन्यू पिछले फाइनेंशियल प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर में अगर कंपनी के पास नेगेटिव कैश फ्लो और कंपनी को कैश की रिक्वायरमेंट हो गई थी, तो ये नेगेटिव थोड़े पॉइंट हैं, तो आप थोड़ा पढ़ लें। ठीक है। आईपीओ का टाइम टेबल बता देता हूँ। आईपीओ ओपन हो जाएगा आपका 25 सितंबर को और क्लोज हो जाएगा आपका 27 सितंबर को। अलॉटमेंट आपको 30 सितंबर को हो जाएंगे यदि हो जाएंगे। अगर अलॉटमेंट नहीं होता तो रिफंड आपको 1 तारीख को वापस आ जाएगा और आईपीओ लिस्ट हो जाएगा आपका 3 तारीख। ठीक है। क्लियरिंग हेड आईपीओ 10 रुपए के फेस वैल्यू पे आ रही है।
इशू प्राइस है 209 से 220 रुपए। लॉट साइज है 65 रुपए पर शेयर। इशू साइज है आपका 341 करोड़ का। ठीक है, ऑफर फॉर सेल ना है। फ्रेश इशू कंपनी लेके आई 341.51 करोड़ का। एनएससी बीएससी पे दोनों पे लिस्ट हो जा। इशू टाइप से बुक बिल्ड इशू टाइप से रजिस्टर्ड बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, रजिस्टर्ड। केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ डिटेल्स। अगर आप रिटेल कैटेगरी में करते हैं एक लॉट से तो आपको रफली अमाउंट होगा 14,300 रुपए। यदि आप रिटेल गिरी 13 लॉट से करते हैं रिटेल में तो आपको अमाउंट आएगा 1,50,900 रुपए रिस्पेक्टिवली। वाइल एचएनआई इन्वेस्टर मिनिमम लॉट ऑफ 14 अमाउंट इज 2,02,000 रुपए। ठीक है, 2,02,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, केआर हेरिटेज आईपीओ रिजर्वेशन। इंस्टीट्यूशनल शेयर आपको 50% का दिया है। रिटेल इन्वेस्टर शेयर पोजीशन 35% की और नॉन इंस्टीट्यूशनल शेयर पोजीशन 15% की है। ठीक है, अब प्रमोटर्स और मैनेजमेंट की बात की जाए तो मिस्टर संतोष कुमार यादव है, मिस्टर अनुज देवी और मिस्टर मनोहर लाल हैं। अभी प्री इशू ऑपरेटर शेयर होल्डर 94.72% है। अब कितने रह जाएंगे? हॉली कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ को मैनेज कर रही है। ठीक है, अब कंपनी का जीएनपीए बोला जाए तो हीट केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ का जीएनपी अभी के हाल में फिलहाल चल रहा था 20 तारीख तक 225 और अभी भी 225 के समथिंग है। ठीक है, तो अब इसमें फाइनल कंक्लूजन क्या लगता है कि आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना। तो भाई आईपीओ में अप्लाई करना है अपन को। ठीक है, आईपीओ में कैसे अप्लाई करना है? एचएनआई आईपीओ का साइज थोड़ा छोटा है, ठीक है, लेकिन सही है, 341 करोड़ का। तो एचएनआई कैटेगरी में आपके पास पैसे तो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करें। अगर आपके पास बहुत सारे डीमेट अकाउंट है तो अपने घर के हर डीमेट अकाउंट से रिटेल कैटेगरी में वो करें, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन होने के चांस है। कंपनी बहुत अच्छी है, पैसा डबल होगा आपका, गारंटेड पैसा डबल होगा। लेकिन एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आई डू any recommendation buy and sell. Okay, so I have suggested for you, you can inform your financial advisor and then tell me all about this company to invest or not invested. ठीक है, so my final conclusion तो I have invested in this company, so I have invested this company, so please you can comment me, you can invest or not. मैं ठीक है, तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस कंपनी में, आप बताइए कि इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, सी यू।